वर्ल्ड कप 2026 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। सिर्फ एक मैच बाकी है और वो है द फिनाले। इससे पहले एक और मैच भी है थर्ड प्लेस के लिए, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच, लेकिन वो मैच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके ऊपर बात की जाए। हमने जिस मैच पे बात करनी है वो है स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। भाई क्या जर्नी रही है इन दोनों टीम्स की, क्या क्रेज़ी मैचेस हमें देखने को मिले हैं। बहुत मेहनत की है इन दोनों टीम्स ने इस फाइनल तक पहुंचने में। वो जिसको कहते हैं ना, ट्रूली डिज़र्व टू बी इन द फाइनल। ये वही दोनों टीम्स हैं। कई फैंस ये कह रहे हैं कि अर्जेंटीना ने धांधली की है इस वर्ल्ड कप में, या फीफा हैज़ रिग्ड द वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना। सो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा फाइनल के बाद कि क्या वाकई अर्जेंटीना ने धांधली की है इस वर्ल्ड कप में या फिर नहीं। अभी फ़ाइनल पे थोड़ी सी बात करते हैं। वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल होने जा रहा है 19 जुलाई को न्यू जर्सी के एक स्टेडियम मेट लाइफ में। 82,500 स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी है और द मोस्ट लकी पीपल ही इस स्टेडियम में बैठ के फ़ाइनल को देख सकेंगे। स्टेडियम से तो लोग देखेंगे ही देखेंगे इसको, लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा ये मैच वर्चुअली भी देखा जाएगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इज़ द मोस्ट वॉच्ड सिंगल स्पोर्ट्समैन ऑन द प्लैनेट अर्थ। जी हाँ, जो लास्ट फाइनल था 2022 का, उसके व्यूअर्स थे ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन। और फीफा ने इस वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के भी प्रोजेक्टेड व्यूअर्स निकाले हैं और वो हैं 1.8 बिलियन। तो अंदाज़ा लगा लें कि क्या क्रेजीनेस होगी उस वक्त। रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे, स्ट्रीट्स भर जाएंगी लोगों से। लोग सिर्फ एक ही काम में मसरूफ़ होंगे और वो होगा वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल देखना। एक करके इन दोनों टीम्स की वर्ल्ड कप जर्नी पे बात करते हैं। स्पेन की जर्नी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप काफ़ी सॉलिड रही है। एक चीज़ जिसने मुझे इम्प्रेस किया है वो है स्पेन का डिफेंसिव रिकॉर्ड। पूरे 7 मैचेस में सिर्फ 1 गोल कंसेड किया है एंड इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ स्पेन फॉर हैविंग 6 क्लीन शीट्स इन अ सिंगल टूर्नामेंट। ग्रुप स्टेज में भी अच्छा खेली थी, लेकिन फ्लॉलेस परफॉर्मेंस नहीं थी क्योंकि कापो वर्डे के ख़िलाफ़ 0-0 से मैच को ड्रॉ किया था। हाँ, नॉकआउट स्टेजेस में काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रही है। 3-0 से ऑस्ट्रिया को आउट क्लास किया था राउंड ऑफ 32 में। उसके बाद राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल को 1-0 से हराया था, जिसमें माइकल मेरिनो ने अपना लेट विनर गोल स्कोर किया था। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया था। इसी मैच में बस 1 गोल कंसेड किया है एंड इन दी एंड सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया था। अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप जर्नी पे अगर बात करें तो अर्जेंटीना की ये पूरी जर्नी ड्रामेटिक कमबैक से भरी पड़ी है। क्या एपिक कमबैक हुए थे काफ़ी मैचेस में। टीम ने टोटल 19 गोल्स स्कोर किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, विच इज़ द मोस्ट गोल स्कोर बाय एनी सिंगल टीम इन दिस टूर्नामेंट। और इन 19 गोल्स में से 8 गोल्स तो सिर्फ एक ही प्लेयर के हैं और वो हैं मिस्टर लियोनेल मेसी। जी हाँ, प्ले स्टैट पे भी बात करनी है तो सबसे पहले मेसी पर ही बात करते हैं। ये जो वर्ल्ड कप फाइनल है ये मेसी का वर्ल्ड कप का आखिरी मैच होगा। इसके बाद वो आगे किसी भी वर्ल्ड कप में हमें नहीं नज़र आएंगे। मेसी ने टोटल 8 गोल्स स्कोर किए इस वर्ल्ड कप में एंड इज़ प्रोवाइडेड 4 असिस्ट। एंड इस स्टैट्स के साथ, अपनी इलीट शॉट्स के साथ और अपनी क्रिएटिविटी के साथ वो टूर्नामेंट के सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर माने गए हैं। एंड उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी वो अपने फैंस को मायूस नहीं करेंगे। लमीन यमाल पे भी गाइस बात करते हैं। लमीन यमाल इस वक्त फुटबॉल की दुनिया का एक इमर्जिंग स्टार है जो कि राइट विंग से खेलता है और काफ़ी केओस भी चलता रहता है इसका डिफेंडर्स के साथ। इस वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस की अगर बात करें लमीन यमाल की तो काफ़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही है काफ़ी मैचेस में, स्पेशली जो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट मैच खेला था उसमें 8.2 8.3 की ओवरऑल रेटिंग थी उस मैच में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लमीन यमाल राइट विंग को काफ़ी अच्छा डोमिनेट करते हैं। अब अर्जेंटीना को काफ़ी मजबूत फुल बैक्स खड़े करना होंगे अगर उसको लमीन यमाल को रोकना है और विंग पे अपनी पोजीशन मजबूत करनी है, तो जो कि काफ़ी मुश्किल लग रही है अर्जेंटीना के लिए। दोनों टीम्स की पोजीशंस को स्टार्टिंग 11 पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रोड्री की परफॉर्मेंस पे थोड़ा बात करते हैं। रोड्री इस वक्त स्पेन का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है। जिस तरह उसने इस वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन डिफेंसिव मिडफील्ड, सेंट्रल मिडफील्ड को चलाया है, शायद ही किसी और प्लेयर ने चलाया है उस तरह। जिस तरह इसने पासिस कंप्लीट किए हैं, जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, जितना इसने टेम्पो को डिक्टेट किया है, जितनी इसने अपोजिशन अटैक्स को ब्रेकअप किया है,
और जो कंट्रीब्यूशन रही है इसकी स्पेन के अटैकर्स के साथ, वो ट्रूली अनबिलीवेबल है। रोड्री अपनी एक्सीलेंट पोजीशनिंग, टैकलिंग और जो बैक लाइन की प्रोटेक्शन होती है उसमें काफ़ी हुनरमंद समझे जाते हैं, विच अलाउस स्पेन फुल बैक टू पुश फॉरवर्ड। रोड्री हेड टू हेड भी जा सकते हैं अगेंस्ट अर्जेंटीनास क्रिएटिव इंजन्स जैसे एंजो फर्नांडिस, मैकलिस्टर। इन मिडफील्डर्स में काफ़ी की बैटल्स भी हो सकती है। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप 2026 के सबसे अंडररेटेड स्ट्राइकर की, जो कि हैं माइकल ओयारज़ाबल। भाई बंदे ने 5 गोल स्कोर किए हैं इस टूर्नामेंट में, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जो कि एक काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है स्पेन के टोटल 13 टीम्स गोल में। ओयारज़ाबल एक वर्सेटाइल फॉरवर्ड है। वर्सेटाइल फॉरवर्ड उसको कहते हैं जो कि एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकता हो, एज अ सेकंड स्ट्राइकर भी खेल सकता हो और एज अ वाइड फॉरवर्ड भी, और इसीलिए ये अर्जेंटीनास डिफेंस के लिए एक मेजर डिज़ास्टर भी बन सकते हैं। अब दोनों टीम्स की एक्सपेक्टेड लाइनअप्स एंड स्टार्टिंग 11 पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। स्पेन इस वर्ल्ड कप में 2 तरह की लाइनअप्स को फॉलो कर रही है, एक 4-3-3 और दूसरी 4-2-3-1, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो फाइनल में 4-2-3-1 के साथ ही जाए। स्ट्राइकिंग पोजीशन में मोस्ट लाइकली ओयारज़ाबल ही होगा, राइट विंग में लमीन यमाल, लेफ्ट विंग में बेना, अटैकिंग मिड से डैनी ओल्मो स्टार्ट लेंगे, सेंट्रल मिड से रोड्री जो कि सेंट्रल डिफेंसिव मिड को संभालेंगे, सेंट्रल अटैकिंग मिड से या तो फैबियन रुइस स्टार्ट लेंगे या फिर पेड्री। मोस्ट लाइकली यही है कि फैबियन रुइस स्टार्ट लें, क्योंकि पेड्री ने इस वर्ल्ड कप में काफ़ी मैचेस में एज अ सब्सटीट्यूट ही स्टार्ट लिया है। अर्जेंटीना की एक्सपेक्टेड लाइनअप्स और स्टार्टिंग 11 को अगर देखें तो अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप में 2 लाइनअप्स को ज़्यादा फॉलो किया है, एक है 4-3-3 और एक है 4-4-2, एंड मोस्ट लाइकली वो फाइनल में 4-4-2 को ही अडॉप्ट करें। अटैकिंग पोजीशन से हुलियन आल्वारेज स्टार्ट लेंगे, लायनल मेसी एज अ सेंट्रल फॉरवर्ड खेलेंगे, सेंट्रल मिड से एंजो फर्नांडिस, मैकलिस्टर, पैराडिस और राइट विंग से सिमोन स्टार्ट लेंगे। अर्जेंटीना को अपनी सेंट्रल मिड काफ़ी मजबूत रखनी होगी अगर उसको स्पेन के सेंट्रल मिड से हेड टू हेड अगेंस्ट जाना है। तो फुल बैक से तालियाफिको एंड मोलिना स्टार्ट लेंगे, एंड इन दी एंड हाफ बैक से क्रिस्टियन रोमेरो एंड मार्टिनेज, एंड गोलकीपर तो ऑफ कोर्स एमी मार्टिनेज ही होगा।